हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है बैचलर स्मार्ट स्टडी पॉइंट पे। तो हमने वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी का हमारे चैनल में करवाया जा रहा है, जो स्टूडेंट्स यूटी पीजी का तैयारी कर रहे हों या जिनके टॉपिक हो हॉब्स या ये बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के एक वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी बुक में हॉब्स के बारे में है। तो उसमें वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी में बहुत सारे फिलोसफर हैं, तो उनके बारे में सारी जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हॉब्स। तो आइए अब हम कर देखते हैं कि करके तो थॉमस हॉब्स के बारे में। तो थॉमस हॉब्स का सबसे पहले जीवन परिचय देखेंगे। इनका जन्म 5 अप्रैल 1588 में माल्सबरी इंग्लैंड में हुआ था और इनकी मृत्यु 4 दिसंबर 1679 को हुआ इंग्लैंड में, और ये 91 वर्ष के उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका क्षेत्र है वेस्टिकन फिलोसफर्स, और इनके जो मुख्य विचार है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्लासिकल रियलिज्म और ज्योमेट्री। तो हमने देखा इनके बारे में। तो अब हम एक एक करके पॉइंट को देख लेते हैं। इनका प्रमुख कृति लेवियाथन और डिसाइव ऑन द सिटीजन है। प्रसिद्ध योगदान देखेंगे। हॉब्स को राजनीति दार्शनिकता का पिता माना जाता है और इनका काम समाज और राज्य के सिद्धांतों में आधारभूत योगदान प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इनके बारे में। स्टेट ऑफ नेचर, प्रकृति की स्थिति। हॉब्स के अनुसार प्रकृति की स्थिति वह अवस्था है जब कोई राज्य या शासक नहीं होता। इस स्थिति में मनुष्य स्वाभाविक रूप से स्वार्थी और हिंसक होते हैं और एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं। यह स्थिति वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल, सभी का सभी के खिलाफ युद्ध कहलाती है, जहां सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। उदाहरण देखेंगे। प्राकृतिक स्थिति में जीवन एकाकी, गरीब, घिनौना, बर्बर और संक्षिप्त होता है। तो देखेंगे हॉब्स के बारे में। थर्ड पॉइंट जो कि सामाजिक अनुबंध, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। हॉब्स का मानना था कि मनुष्य अपनी स्वतंत्रता का त्याग करके एक मजबूत राज्य के अधीन आते हैं। यह सामाजिक अनुबंध है जिसमें लोग शासक को पूर्ण अधिकार देते हैं ताकि वह उन्हें सुरक्षा और शांति प्रदान कर सके। तो हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। हॉब्स ने कहा कि इस अनुबंध के तहत शासक को निरंकुश अधिकार मिलते हैं। लोग शासक की सत्ता को स्वीकार करते हैं क्योंकि वह सुरक्षा और व्यवस्था प्रदान करता है। उदाहरण देखेंगे। राज्य की सत्ता जन सहमति से उत्पन्न होती है और शांति सुनिश्चित की जा सके और प्राकृतिक स्थिति से बचा जा सके। तो हमने देखा हॉब्स के बारे में। तो हॉब्स के बारे में चौथा पॉइंट देखेंगे। राज्य और शासक की शक्ति, सोवेरेनिटी। तो हॉब्स के अनुसार राज्य को पूर्ण और निरंकुश शक्ति मिलनी चाहिए ताकि वह नागरिकों को सुरक्षा और शांति सुनिश्चित कर सके। राज्य का यह निरंकुश अधिकार लेवियाथन में वर्णित है, जहां उसे एक विशाल जीव के रूप में चित्रित किया गया है जो नागरिकों को सुरक्षा और न्याय प्रदान करता है। हॉब्स का मानना था कि यदि राज्य की शक्ति सीमित की जाती है तो समाज में असुरक्षा और अव्यवस्था का खतरा बढ़ जाएगा। ये इनका फिलॉसफी था हॉब्स का। तो हम नेक्स्ट देखेंगे हॉब्स का न्याय और कानून का। तो जस्टिस एंड लॉ। तो हॉब्स के लिए न्याय का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। उनके अनुसार न्याय केवल राज्य और शासक की इच्छा के अनुसार निर्धारित किया जाता है। कानून की भूमिका सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करता है। राज्यों के कानून ही न्याय के मानक होते हैं और नागरिकों में उनका पालन करना होता है। उदाहरण, न्याय वही है जो अनुबंध की रक्षा करता है। तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। मानव स्वभाव, ह्यूमन नेचर। हॉब्स का मानना था कि मानव स्वभाव स्वार्थी और संघर्षशील होता है। यदि समाज में कोई मजबूत राज्य नहीं होता तो मनुष्य एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं। उनका कहना था कि बिना शासक या राज्य के समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना असंभव है। नेक्स्ट सातवां पॉइंट देखेंगे इनके बारे में। तो प्रभाव और योगदान, इम्पैक्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हॉब्स के विचारों ने राज्य के केंद्रीयकरण और राजनीतिक सत्ता के सिद्धांतों में अस्थायी योगदान किया। उन्होंने राजनीतिक दर्शन में राज्य और शक्ति के महत्व को गहराई से विश्लेषित किया। उनका सामाजिक अनुबंध सिद्धांत आधुनिक राजनीतिक विचारधारा से महत्वपूर्ण माना जाता है।
हॉब्स के सिद्धांतों ने बाद में जॉन लॉक, जीन जॉर्ज रूसो और काजिमिर सिमट जैसे दार्शनिकों को भी प्रभावित किया है। इनके बारे में हम देख लिए पूरा। तो आप यदि इनके बारे में और अतिरिक्त जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर दें और बता दें, ताकि हम आपको और विस्तार में बता सकें। तो एक बार आज हम देख लेते हैं लेवियाथन क्या था। तो हम देखेंगे लेवियाथन के बारे में इनका एक संक्षिप्त में। तो लेवियाथन एक प्रकार का बड़ा जलीय जीव है। बाइबल इसे एक भयानक जानवर के रूप में उद्धृत करती है जो राक्षसी क्रूरता और महान शक्ति के साथ में पाया जाता है। लेवियाथन में इब्रानी शब्द का मूल कुंडली मारने या मुड़ने के ऊपर आधारित है। तो हमने देखा लेवियाथन के बारे में, जो कि इनका प्रसिद्ध था। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लेके मिलेंगे आपको। तो आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।